बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई है 20 मार्च 2026 को। गिफ्ट रिसीवर के हैंड में टैक्सेबल हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो। बहुत ही रेनॉन्ड पर्सनैलिटी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को उसके हस्बैंड के द्वारा गिफ्ट दिया गया था 12.5 करोड़ रुपया। सेक्शन 68 के अंदर ये ऐड कर दिया गया शिल्पा शेट्टी के रिटर्न में। क्यों? आइए जानते हैं इस केस के माध्यम से कैसे हुआ ये। मुंबई में ITI उनको पार्शियल रिलीफ दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि इस केस की दोबारा से जांच की जाए, बट ये केस क्लियर कट दर्शाता है कि यहाँ पे चैलेंजेस हैं और शिल्पा शेट्टी की इनकम में ऐड बैक होना चाहिए उसको, और हो भी रहा है। और CIT अपील तो डायरेक्टली AOK के साथ एग्री हुआ था कि ये इनकी इनकम में ऐड होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, मात्र गिफ्ट डीड होने से ये प्रूव नहीं होता है कि गिफ्ट दिया जा चुका है। गिफ्ट डीड में मेंशन नहीं था मोड ऑफ पेमेंट। दूसरा, एक्चुअल बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं थी, एक्चुअल बैंक की ट्रांजेक्शन करके प्रूफ नहीं दिए गए, बैंक स्टेटमेंट नहीं दी गई, बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल नहीं दी गई। तीसरा, जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो प्रूव नहीं होती है, क्योंकि जो मिस्टर राज कुंद्रा है उनकी खुद की रिटर्न 27.7 लाख रुपए की बताई गई है। तो ये तीनों के तीनों जो केस दर्शाते हैं कि ये गिफ्ट दे ही नहीं सकते। और वहां पे पता है क्या दलील दे रहे थे राज कुंद्रा जी? बोलते हैं कि मेरे को जो फंड्स आए वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के थ्रू आए हैं, और यहाँ पे वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं। दैट्स वाई ITAT मुंबई ने बोला है कि इसको अब आगे फर्दर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। लेकिन ये क्लियर कट केसेस है आपको बताने के लिए कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। 100% डॉक्यूमेंटेशन अगर है तो ही गिफ्ट टैक्स क्लेम गिफ्ट हमारी एग्जेम्प्ट हो सकती है बस। इनफैक्ट मिस्टर राज कुंद्रा के तो इनकम टैक्स रिटर्न में भी ये नहीं शो किया गया था कि उनको फॉरेन से फंड्स आए हैं। ये सन 2019-20 का केस है। आप समझने की जरूरत है कि अगर हमें फंड्स मिलते हैं फॉरेन से, हमें फॉरेन से फंड आया हुआ इन्वेस्टमेंट अमाउंट शो करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न में, तभी हम इसको वाइट मान पाएंगे। और जो ओनर्स यानी कि लायबिलिटी टू प्रूव गिफ्ट की जो है सेक्शन 68 में, वो ओनर्स जो है वो टैक्स पेयर पे आता है, ना कि असेसिंग ऑफिसर पे। अगर आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में गिफ्ट को एज्यूम कराना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी जो लायबिलिटी है वो असेसी के ऊपर है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको एक्चुअल फंड ट्रांसफर करने हैं, आपको आपकी जो गिफ्ट गिवर है, जो देने वाला है, उसकी रिटर्न शो करनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी शो करनी चाहिए कि वो गिफ्ट देने के सक्षम है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कहीं से फंड आया मैंने एज दे दिए तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि A से फंड लिया, कुछ रोजगार से अपने पास लिया, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, और भाई जब मेरी रिटर्न मैच नहीं करेगी तो मैं वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता, मेरे को दूसरे से फंड आया हुआ है वो, तो ये जस्ट ए मेरे ऑफ ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के रील्स को फॉलो करते रहिए, अपने सभी रिलेटिव को भेजिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ये अपने इंडियंस में नॉर्मल चलन है कि हम एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं। और खासतौर पर पहले अपने CA से जरूर डिस्कस करें कि गिफ्ट कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और मुझे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। अन्यथा आप चैलेंज में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, शेयर कीजिए, रील को सेव कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।